ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक है मस्तिष्क में, उसको कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे मुझे। फिर भी कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं, जिसको हम बहुत ही सूक्ष्म जगत बोलते हैं, उनसे संपर्क या अशरीरी आत्माओं से संपर्क, या कुछ इस तरह का नाम। तो ये मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग सिद्धियों की इंटेंशन से साधना शुरू करते हैं, सिद्धियां पाना चाहते हैं, इच्छा रहती है उनकी, बातें बहुत अलग ढंग से करेंगे और भीतर कुछ अलग रहता है, तो सिद्धियों की कामना रहती है। तो एक तो सिद्धि है, मंत्र सिद्धि है, मंत्रों के कुछ अनुष्ठान के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। एक ध्यान सिद्धि है, ध्यान के द्वारा आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप मंत्र के द्वारा करते हो। उल्टा मंत्र से ज़्यादा सरल है ध्यान सिद्धि। तो इस वीडियो का टाइटल भी ध्यान सिद्धि ही रखेंगे। तो ध्यान के द्वारा इस तरह की बहुत सारी अशरीरी जगत की आत्माएं आपसे संपर्क करने लगती हैं जब आप मंत्र के द्वारा। मंत्र से थोड़ा मुश्किल होता है ये काम, क्योंकि एक समय के बाद मंत्र हम जपते रहते हैं और मन अपना कोई दूसरा कार्य करता रहता है, तो इस जाप से बहुत उन्नति नहीं होती। जब एक अभ्यास के बाद ये स्थिति बन जाए कि मन कहीं और भागने लगे और माला कहीं और चलने लगे, तो फिर ध्यान पे आ जाना चाहिए। जिसे मंत्र दीक्षा लेते हैं, ऐसे ध्यान की दीक्षा लेनी चाहिए किसी योग्य गुरु से। तो ध्यान में जाके फिर आपको जैसे 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 आपका तल उठने लगता है, आप उस फ्रीक्वेंसी के नज़दीक जाने लगते हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप होते हैं उसी तरह की सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां हैं, जो आत्माएं हैं, वो आपके संपर्क में आने लगती हैं। तो बहुत बार कुछ शक्तियां हमें बेहोशी की तरफ ले जाती हैं, और ये बड़े बड़े सिद्धों के साथ भी खेल होता है, बड़े बड़े साधकों और संतों के साथ होता है। कुछ समय ऐसा भी प्रभाव रहता है तामसिक शक्तियों का कि वो आपको बेहोशी की तरफ ले जाती हैं और साधक चला जाता है। लेकिन जो अवेयर है, जो होश पूर्वक साधना कर रहा है, वो फिर उस डायमेंशन से बाहर आ जाता है और देख लेता है, क्योंकि देखना उसको भी पड़ेगा, नेगेटिव वर्ल्ड को भी देखना पड़ेगा। तो फिर उसकी होश की साधना शुरू हो जाती है। तो ध्यान के समय, जैसे मैं अपने बहुत शुरुआत के अनुभव बताऊं, उन दिनों में ओशो की ध्यान विधियों से कुछ ध्यान की विधियां किया करता था, जैसे सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, ये मैं निरंतर रेगुलर किया करता था। तो उस समय मुझे कुछ ऐसे अशरीरी जगत के अनुभव हुआ करते थे। जैसे बहुत शुरुआत में मुझे मेरे उस ध्यान कक्ष के बाहर एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री है, उसकी गोद में एक बच्चा है, जैसे माँ ऐसे लेके रखती है जब वो स्तनपान कराती है, और उसका मुख दूसरी तरफ है, यानी कि मेरी तरफ उसकी पीठ है। पहले तो ध्यान कक्ष के उस कक्ष में ही दिखाई देती थी अंदर, और वो जैसे विलाप करते हुए, रोते हुए दिखाई देती थी। और फिर वो धीरे धीरे, मतलब सबसे शुभ बात ये हुई कि मुझे उससे डर नहीं लगा। और डर इसलिए नहीं लगा कि वो मुझे डराना नहीं चाहती थी। बहुत बार जब हम ध्यान साधना शुरू करते हैं, तो वहाँ जो रहने वाली शक्तियाँ हैं, वहाँ जो रहने वाली अच्छी और बुरी आत्माएं हैं, ये अच्छी और बुरी शब्दों की मजबूरी है, सब अच्छे होते हैं, सब बुरे होते हैं। तो वहाँ जो रहने वाली आत्माएं हैं, वो अपने स्थान को छोड़ने को राजी नहीं होती। हाँ, उनको ये भरोसा हो जाए कि आप उनकी मदद करेंगे,
आप उनके लिए कल्याणकारी होंगे तो वो आपके साथ रहने को तैयार रहती हैं। फिर उनकी जो भी, जैसे सांसारिक जगत में लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, अपने कुछ जो भी उनके सांसारिक इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं लेके आते हैं, ऐसे ही उस जगत के लोग भी आते हैं। कुछ आत्माएं चाहती हैं कि हमें जन्म के लिए मार्गदर्शन किया जाए, कुछ आत्माएं वहां साधना में रत रहती हैं, साधना में बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर संत अकेला भी बैठा है तो उसके साथ बहुत सारी आत्माएं बैठ के ध्यान करती हैं, उसको कभी नहीं लगता कि मैं अकेला ध्यान कर रहा हूं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोल होते हैं उसके साथ, और वो थर्ड आई से सब दिखते भी हैं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं है, कोई उससे कोई परेशानी भी नहीं है। तो जब मैं भी ये ध्यान किया करता था तो मुझे पहला अनुभव तो ये होना शुरू हुआ, वो स्त्री रोती थी और फिर धीरे धीरे वो दरवाजे के बाहर बैठ गई, यानी कि वो मुक्त होना चाहती थी, अपने उस प्रेत योनि से मुक्त होना चाहती थी। तो फिर मैंने किसी से, उस समय तक मुझे मंत्र विज्ञान का कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, ना ही मैंने इस पर कोई प्रयोग किए थे। ये प्रयोग तो बाद में शुरू हुए, सिद्ध मंत्रों के प्रयोग जो हैं वो बाद में शुरू हुए, और शुरुआत में लोगों को यही हेल्पफुल है। सीधे सीधे ध्यान में वो जा भी नहीं पाएंगे, और ध्यान में उस अवस्था तक वो नहीं पहुंच पाते जहां जाके सब इच्छाएं और सब हमारी भावनाएं, हमारे भाव अस्तित्व समझने लगता है, वहां जाके फिर सब अपने आप पूर्ण हो जाता है। तो वहां तक ये साधक जाता नहीं है। तो इसका लेवल अभी मंत्र साधना का ही है। तो वो जो शक्तियां हैं फिर वो मुक्त होना चाहती हैं, और जब आप उन्हें मुक्त करते हैं तो वो जो और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाती हैं। उनको भरोसा आता है कि आप उनके लिए कुछ अमंगलकारी नहीं हो। फिर इसी में धीरे धीरे ये अनुभव होता गया। बहुत सारे, कभी ऐसा अनुभव होता था कुंडली ध्यान करते हुए कि जैसे कमरे में पूरे नाग ही नाग भरे हुए हैं, सांप ही सांप हैं, और धीरे धीरे ये अनुभव इतना गहन होता चला गया कि मुझे लगे कि मेरे शरीर पे वो रेंग रहे हैं, मेरे सिर पे बैठे हैं, मेरे कंधों पे, पूरी बॉडी पे लिपटे हुए हैं, ऐसा अनुभव होता रहा। और आप सोचो कैसे सिहर जाता है व्यक्ति, लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ से वो आशीर्वाद मिला, शक्ति मिली कि मैं स्थिर बैठा रहा और दृष्टा भाव से देखता रहा। सच पूछो तो मेरा दृष्टा तब सदा जब मैं अपने ही शरीर पे अनेक अनेक विषधर को लिपटा हुआ देख रहा हूं। मैं अलग हूं और शरीर अलग है, और उस पर बहुत सारे नाग देवताओं का कब्जा है। तो ये अनुभव बहुत बहुत प्रगाढ़ होने लगे। लोग अड़ोसी पड़ोसी मुझसे कहने लगे कि आपके यहां से हमने गेट में से एक सांप को जाते हुए देखा है। मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा कि फिजिकल बॉडी में उसको, लेकिन लोग मुझे कहने लगे। फिर बड़ा मजा भी आने लगा। तो ऐसे एक समय कुछ नागलोक की शक्तियां, वो नाग आत्माएं भी संपर्क में आई, और इतने संपर्क में आई कि जब मैंने दिल्ली से और नीलकंठ महादेव तक पद यात्रा की तो 2 सर्प मेरे, एक दाएं और एक बाएं, दिल्ली से लेके और नीलकंठ महादेव तक वो मेरे साथ रहे, और वहां भी उन्होंने सबको दर्शन दिए। फिर दूसरी सुबह तो वो अनुभव बार बार, मतलब वो जगह भी चेंज करते थे, साइड चेंज करते थे, और जहां जहां हम यात्रा पे जा रहे थे बस हमारे साथ साथ, हमसे कोई 10, 20, 30 फुट आगे आ गए। तो बहुत बार उनके दर्शन होते रहे। तो ऐसा भी सहज रूप से हुआ। उनका बहुत मार्गदर्शन मिला, बहुत तरह की उन्होंने यात्राएं कराई सूक्ष्म जगत की। और फिर एक संतों का, सिद्धों का ऐसा समूह में आने लगा। मैं तो क्या जाने लगा, वो आने लगा। तो ये उनकी कृपा थी। जैसे वो एक सर्कल में है बहुत, और वाइट उनके वस्त्र हैं और वाइट केश हैं, वाइट, इतने मनमोहक उनकी मूर्तियां, उनके चेहरे कि साधारण जगत में कोई मिलता नहीं है ऐसा दिखने को। जिसको अमृतस्य पुत्रा बोलते हैं वो लोग थे। और मेरी स्थिति उसमें ऐसा मुझे विजुअलाइज होता था कि जैसे एक छोटा बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसको गिरने का डर रहता है, डगमगाता है, और दूर खड़ा हुआ कोई घर का
बड़े लोग जो हैं वो हमें ऐसे इशारा करते हैं, आओ आओ आओ। तो ये बहुत बहुत सघन इसका अनुभव रहा, और उन्हीं सिद्धों की कृपा से जो भी मार्गदर्शन मिलता रहा, मैं चलता रहा, और बहुत सारे जीवित संतों से मिला और गुरु शिष्य भाव से मिला, लेकिन चलती रही यात्रा, और अभी भी चल रही है, कहीं अंत तो है नहीं। तो ध्यान से भी सिद्धियां मिलती हैं, सहज मिलती हैं। ऐसी ही एक बार नीलकंठ से मैं आ रहा था, मुझे देहरादून जाना था। रास्ते में एक अघोरी ने मुझे हाथ दिया और मैंने गाड़ी रोकी। तो मैं अकेले ही चलता हूँ अपनी गाड़ी में, अकेले सिंगल ड्राइव करता हूँ, अपनी मौज में रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा अंदर से आवाज़ आई और मैंने गाड़ी रोकी थोड़ा आगे जाके। तब तक वो गाड़ी के पास आ गए और बोले, भगवान हमें ऋषिकेश जाना है। हमने कहा चलो बैठो। तो बैठे रहे, बातचीत होती रही। फिर रास्ते में एक जगह हम चाय के लिए रुके, वहाँ हम 2-2.5 घंटे बैठे रहे और उनकी तंत्र विद्या पे बातचीत चली। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया उस जगत के बारे में, कैसे शमशान को पूजते हैं, कैसे शमशान की सिद्धि करते हैं, क्या क्या उसके नियम हैं। इस सब पे बहुत गूढ़ चर्चाएं होती रही। सवाल मेरे होते थे और जवाब उनके होते थे। तो मैं बहुत हद तक उनसे संतुष्ट रहा और कोई आडंबर नहीं था उनके साथ, बिल्कुल जैसे फक्कड़ होते हैं उसमें। तो ऐसे ही फिर इन पे आत्माओं पे और इन पे बात चली। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो महाराज 4 कलवा हैं और जो उससे ऊपर की कुछ आत्माएं थी उनके पास, वो 2 बताई उन्होंने। तो वो स्त्री और पुरुष थे, दोनों साथ ही रहना चाहते थे। तो उन्होंने बोला महाराज, अपने से बोलने लगे, मैंने कुछ नहीं बोला। बोले महाराज तुम कहो तो ये 2 कलवा तुमको दे दे। मैंने सोचा, फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई कलवा क्या तो बोले जब छोटी अवस्था में किसी की डेथ हो जाती है और उसको आगे जन्म नहीं मिलता तो वो प्रेत योनि में आ जाता है। वो अच्छी आत्माएं होती हैं, वो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रेत योनि में केवल दुष्ट आत्माएं रहती हैं, श्रेष्ठ नहीं रहती, दोनों ही रहती हैं। और दोनों अपने अपने क्षेत्र की बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं। लोग उनके उपासक होते हैं, लोग उनके पीछे एक समूह होता है। किसी भी धर्म की बात कर लो तो अभी आगे लिंक टूट गया है तो चलिए ठीक है, इसी के साथ। हाँ, उन्होंने बोला तो कलवा आपको दे देते हैं। अरे हमने कहा नहीं महाराज, हम क्या करेंगे, रहने दो आप। तो बोले नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं आपसे, कोई इनका वो नहीं, बस आप जब ठीक समझो इनकी मुक्ति करवा देना। वो उन्होंने मुझे कहा, गौरी ने। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, नीलकंठ में तो हमारा अनुष्ठान होता ही है पूर्णिमा और अमावस्या को। तो ऐसी बहुत सारी जो आत्माएं मुक्त होना चाहती हैं उनको भी मुक्त करते हैं। तो बात खत्म हो गई, वो ऋषिकेश उतर गए और हम भूल गए इस बात को। तो उसी रात को फिर एकदम से दो बालक सफेद वस्त्रधारी और उसी अवस्था में जहां उन्होंने शरीर छोड़ा था उसी रूप में हमारे दोनों, मतलब बेड के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, पैरों की तरफ हाथ जोड़ के। मैंने सोचा ये आज क्या दर्शन हुआ, क्या इशारा है। लेकिन नींद तो उसके बाद नहीं आई बिल्कुल। ये ध्यान की अवस्था थी, होशपूर्वक था। उसके बाद नींद में तो जाने का मतलब नहीं था और भीतर एक कौतूहल भी था। लेकिन तभी एक स्मृति खुली और याद आया कि अरे वो अघोरी बाबा ने 2 कलवा भेजे थे। उन्होंने बता दिया था कलवा मतलब क्या होता है उनकी भाषा में, अघोर की भाषा में। तो वो बेचारे बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का जब आपको सहयोग मिलने लगता है, लौकिक जगत में भी और पारलौकिक जगत में भी, तो आपकी यात्रा बहुत आगे बढ़ती है। ऐसे ही अभी एक मेडिटेशन कैंप में एक साधिका थी, उसके ऊपर कोई नाग देवता का साया था।
और वो थोड़ा परेशान थी उन सब चीज़ों से, लेकिन प्यार भी बहुत करती थी उस नाग को। हमने पूछा उसको मार दिया जाए, बोले नहीं नहीं मारना नहीं। और उसको वो ठीक साल में एक बार दर्शन देता था उसी स्थान पे निकल के, बाकी उसका साया रहता था। तो उसको भी क्या हुआ, हमने कहा चलो आपको मुक्त कराएंगे इससे, और हमने उससे पूछा तो उनकी भी इच्छा थी मुक्ति की, तो हमने कहा चलो नीलकंठ। अब वो शांत रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फूफा करने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपको कल्याणकारी होना पड़ता है, कल्याण मित्र होना होता है। मैं स्वामी आत्मो कल्याण से यात्रा शुरू हुई, ओशो के आशीर्वाद से हुई, और स्वामी कल्याण मित्रानंद गिरी तक पहुंच गया हूं। कल्याणपुरी तक पहुंच गया हूं। कल्याण बाबा तो है ही, कॉमन सा नाम है। तो यात्रा चलती रहती है, बहुत अद्भुत है ये यात्रा। तो ऐसे पलों को सहेज के रखो, संभाल के रखो, और आपके साथ नित्य चमत्कार घटते हैं। लिखो उनको, डायरी में लिखो। कुछ दिन के बाद आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि अरे मुझे इतने दिव्य अनुभव हुए, इतने शुभ संकेत मुझे मिले, लेकिन आपका गुरु आपकी हेल्प करेगा। एक दिन आपको खुद पे भरोसा आ जाएगा, आएगा, धीरे धीरे आएगा, खुद पे भरोसा आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं, और इस वीडियो का नाम ही रखेंगे ध्यान सिद्धि। ठीक है, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।